नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक पर, टेस्ला की इंडिया में एंट्री। इलॉन मस्क के लिए क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट और इसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स और महिंद्रा पर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आजकल टेस्ला को ग्लोबल मार्केट्स में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। 2025 में टेस्ला के शेयर्स 35% नीचे गिर गए हैं और 10 मार्च को तो एक दिन में 15% का क्रैश देखने को मिला था, जो कि वर्स्ट डे सिंस 2020 था। और ग्लोबल सेल्स भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई हैं। चाइना में अगर बात करें तो टेस्ला की व्हीकल सेल्स 49% गिर गई हैं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी स्टीप ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। ये सब फैक्टर्स मिलके मार्केट कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं तो इलॉन मस्क ने सोचा कि एक नई मार्केट एक्सप्लोर करनी चाहिए, और आज के टाइम में इंडिया से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिल सकती। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, टेस्ला की इंडिया में एंट्री। रिसेंटली टेस्ला ने मुंबई में एक 4000 स्क्वायर फीट शोरूम सिक्योर किया है। उसका मंथली रेंट स्टार्ट होता है 35 लाख रुपए से। अगले साल से 5 सालों में 50,000 पर मंथ तक बढ़ेगा। और यही नहीं, टेस्ला ने महाराष्ट्र में 20 जॉब ओपनिंग्स पोस्ट की हैं, 15 मुंबई में और 5 पुणे में। ये मूव क्लियरली दिखाता है कि इलॉन मस्क इंडिया मार्केट को लेकर बहुत ही सीरियस है। मुझे लगता है कि इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, पर एक बड़ी दिक्कत है, प्राइस टैग। टेस्ला के मॉडल्स जैसे मॉडल 2 और मॉडल 3 51 लाख से 68 लाख के बीच में मिलते हैं, और मॉडल वाई एंड मॉडल एक्स तो 2.3 करोड़ तक जा सकते हैं। यानी टेस्ला अभी फिलहाल प्रीमियम सेगमेंट में ही कम्पीट कर सकता है। लेकिन इंडिया का ईवी मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2024 में ईवी मार्केट में 20% ग्रोथ हुई और नियरली 1 लाख ईवीज बेचे गए हैं। सो इलॉन मस्क के लिए ये स्टेप बहुत स्ट्रेटेजिक है। जब ग्लोबल मार्केट्स में टेस्ला को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो इंडिया जैसी एमर्जिंग मार्केट में एंट्री करके टेस्ला अपने रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ताकि टेस्ला का डूबता जहाज बच सके। इंडियन गवर्नमेंट भी ईवी अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है, जो टेस्ला के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर फ्यूचर में टेस्ला इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है और उससे टेस्ला कार्स कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं और सेगमेंट्स में भी। तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर हो सकता है, स्पेशली जब ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स की। टाटा मोटर्स और महिंद्रा के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। टाटा मोटर्स तो अभी भी इंडियन ईवी मार्केट का किंग है विद ए वूपिंग 62% मार्केट शेयर, वाइल एमजी मोटर्स और महिंद्रा भी अपनी अपनी जगह एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जब टेस्ला एंटर करेगा तो प्रीमियम ईवी सेगमेंट में एक नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा। टेस्ला की एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स जैसे कि ऑटो पायलट और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को एक नए लेवल पे ले जाएंगी। टाटा मोटर्स और महिंद्रा को अपने प्रोडक्ट्स में फिर इनोवेशन लाना पड़ेगा और क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि वो मार्केट शेयर लूज ना करें और मार्केट में बने रहें। ये कंपटीशन लॉन्ग टर्म में मार्केट को और भी डायनामिक बनाने वाला है। अगर टेस्ला लोकली मैन्युफैक्चर भी कर लेता है तो कॉस्ट एडवांटेजेस से वो मास मार्केट में भी आने की पॉसिबिलिटी रख सकता है, जो डायरेक्टली टाटा और महिंद्रा के लिए चैलेंजिंग बात है। तो दोस्तों, समरी ये है, टेस्ला की इंडिया में एंट्री ग्लोबल चैलेंजेस के बीच इलॉन मस्क के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन हो सकती है। ये मूव ना सिर्फ टेस्ला को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा, बल्कि इंडियन ईवी मार्केट में एक नई कंपटीशन को जन्म देगा। टाटा मोटर्स और महिंद्रा को अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो इस नए कॉम्पिटिटर से आगे रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला की एंट्री इंडियन मार्केट को रीडिफाइन करेगी।